Afternoon, class 8. Today we are going to start a new chapter, For God's Sake Hold Thy Tongue, which is chapter number 4 in your prose sections in your book. So before going through the chapter, we'll discuss something about this chapter, okay? So इस चैप्टर में क्या बोला गया हुआ है? इस चैप्टर में जो है हमारा टंग जो है, ठीक है, हमारा टंग जो है उसके पास पावर है कि हम या तो गुड कर सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा इविल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टंग, हम जो बातें अच्छे करते हैं तो फिर वो गुड हो जाता है, अगर हम बुरे बातें करते हैं तो फिर वो इविल हो जाता है। हमारे टंग के पास भी पावर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले ये सब बातें क्या हुआ है, बैक बाइटिंग, ठीक है। बैक बाइटिंग मीन्स किसी के पीठ पीछे बात करना, ठीक है। तो फिर ये बैक बाइटिंग के बारे में बोल रहा है यहाँ पर। बैक बाइटिंग जो है वो कितना पाप है, ठीक है। तो इस बैक बाइटिंग में इन सब में से हम आपकी चैप्टर में ये सब भी दिया गया है। कुरान में, जैसे कि रिलीजियस बुक है, कुरान में अगर बैक बाइटिंग करे तो क्या सिन है, बाइबल में, गीता में, गुरु ग्रंथ, लॉर्ड बुद्धा, सब ने बोला गया है अगर बैक बाइटिंग जो है कितना इविल है। और लास्ट में एक रैबी सेमोन बेन गेमिलिया का एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी, ओके। सो लेट्स गो थ्रू द बुक। सो यहाँ पर आपकी बुक में है, फॉर गॉड सेक होल्ड थे टंग। थे जो होता है वो यू होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया है आपके हाथ, हैंड्स लाइक आवर हैंड्स, हमारे हाथ, हाथ जो है, हमारे हाथ जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, या गुड भी कर सकते हैं, इविल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ से किसी को मर्डर कर दिया तो फिर वो इविल है। आपके हाथ से किसी का कहीं से स्टीलिंग कर लिया तो वो गलत है। अगर आपके हाथ किसी को हेल्प कर रहा है दैट इज गुड, ओके। सो इसी तरह हमारे हाथ की तरह हमारे टंग के पास भी पावर है कि हम दूसरों के लिए या गुड कर सकते हैं या इविल कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारे यहाँ पे, हमारे कॉमन ह्यूमन में, हम इंसान में एक ऐसा कॉमन है जो किसी के पीठ पीछे के बारे में बहुत कुछ बोलना, स्पीकिंग इल बिहाइंड दियर बैक्स, यानी कि किसी के पीठ पीछे बोलना, ठीक है, बातें, गलत बातें, स्पीकिंग इल। कुरान जो है वो एडमॉनिश करते हैं दैट दिस इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज। कुरान, सबसे पहले कुरान जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैकबाइटर, ठीक है। वो यहाँ पर एक चैप्टर 104 वर्स 1 ये कुरान का है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, स्कैंडल मॉन्गर जो होता है जो बैक बाइटिंग करते हैं, बैक बाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इन अबव कोड, ऊपर जो कोड दिया हुआ है वो एक होली वर्स है, ठीक है। इसमें दो वॉइस यानी कि दो ऐसे आवाज को बिल्कुल कंडेम्ड किया हुआ है। कंडेम्ड मीन उसको बिल्कुल गलत बोला गया हुआ है, ठीक है। इन द स्ट्रॉन्ग टर्म्स, स्कैंडल मॉन्गर, सबसे पहले स्कैंडल मॉन्गर जो बैक बाइटिंग करते हैं, किसी के पीठ पीछे बोलते हैं। टॉकिंग और सजेस्टिंग इविल ऑफ समबडी, किसी को सजेशन देते हो या किसी को कुछ बोलते हो बट गलत, ठीक है। और वो गलत कैसे करते हो, या तो वर्ड बोल के बोलते हो, आप मुंह से ऐसे कुछ बातें करके बोलते हो, या तो कुछ जेस्चर करके, यानी कि कुछ आप एक्शंस करके बोलते हो, या आपके बिहेवियर करके बोलते हो, या आपकी मिमिक्री, मिमिक्री मीन्स किसी का नकल करके बोलते हो, या सरकाजिज्म, या उसको घुमा फिरा के सरकाजिज्म करके बोलते हो, और एक इंसल्ट, उसको इंसल्ट करके बोलते हो, तो वो सारा बैक बाइटिंग जो है वो उसने इस होली वर्स में कंडेम्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, belittling of the character behind one's back even if whatever it is said true provide the motive is evil, ठीक है। belittling of character, belittling क्या होता है, किसी का कुछ कैरेक्टर ऐसे होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से उनको इम्पोर्टेंस, जैसे कि ज़रूरतमंद होते तो किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। किसी का अगर ज़रूरत जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कैरेक्टर जो है वो बैक
पीठ पीछे कभी बुरा करते हो, कभी सामने आके अच्छे ऐसे बोल लेते हैं, फिर पीठ पीछे चल के उसके पीछे बुरा बोलते हैं। तो जो भी ये सब है, ये सब जो है प्रोवाइड द मोटिव इज इविल, मेन उसका मोटिव जो है वो इविल ही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद ने फर्दर बोला हुआ है, सेम जो पर्सन लोग, ठीक है, इन बैक बाइटिंग में इंडल्ज हो, बैक बाइटिंग करते हैं, वो मैन को इस प्रोफेट मोहम्मद ने बोला ये इतना ज़्यादा पाप है जो कि अपने भाई को मार के फिर उसका फ्लैश यानी कि उनका फ्लैश खा रहा है, इतना पाप लगते हैं करके बोल रहा है, वो जो बोल रहा है प्रोफेट मोहम्मद। इसी तरह हजरत इब्नी हमीद बोलते हैं, एक बार उन्होंने अपने प्रोफेट को बोला कि उनको एक प्रेयर रिसाइट करने के लिए, प्रेयर पढ़ने के लिए बोला था। तो फिर उन्होंने अपना हाथ पकड़ के क्या किया था, उन्होंने प्रेयर जो है, ओ अल्लाह, आई सिक रिफ्यूजी इन थी फ्रॉम द इविल ऑफ ears, आईज, हर्ट एंड टंग। मुझे उस चीज़ से दूर लेके जाओ, मुझे उस चीज़ से दूर रिफ्यूजी करना है जहाँ से मुझे इविल आ रहा है, जैसे कि कानों से गलत सुन रहा है, आंखों से गलत देख रहा है, हार्ट से गलत मतलब दिल से गलत सोच रहा है और टंग से गलत बोल रहा है। ये सारे से मुझे रिफ्यूज करके दूर लेके आपके पास जाना है करके उन्होंने बोला। इसी तरह यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ इस्लाम जो है वो क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, ठीक है। बैक बाइटिंग को बाकी और रिलीजन ने भी उसको डिनाउंस किया। डिनाउंस मीन्स क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स यहाँ पे जो बैक बाइटिंग करना अच्छा नहीं है तो वो क्रिटिसाइज होते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज किया। तो बाइबल ने क्या बोला हुआ है, तो फिर बाइबल ने बोला हुआ है, फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मेनी वेज, हम बहुत जगह गिर जाते हैं, ठीक है। एंड इफ एनी वन गोज नॉट स्टम्बल इन वट ही सेज, ही इज अ परफेक्ट मैन एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी। यानी कि हम बहुत जगह ऐसे गिरते हैं जहाँ पर इफ डज नॉट स्टम्बल, कहीं अगर बात बोल के कहीं पर गिरावट, यानी कि बहुत इतना ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं बोलते हैं, तो वो क्या है, परफेक्ट मैन है, और वो उसका होल बॉडी जो है वो बिल्कुल ब्राइडल मीन्स बहुत ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। तो गीता में भी यहाँ यही बोला हुआ है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी के जो डर लगते हैं उसमें से आप फ्रीडम कर दो, आपके हार्ट में प्योरिटी रखो, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा रखो, आप ऐसे चीज़ से फ्रीडम रखो जहाँ पे बैक बाइटिंग हो, ठीक है, जहाँ पे बैक बाइटिंग हो, ठीक है। कंपेशंस फॉर ऑल बींग्स, यानी कि कंपेशंस हो आपके यहाँ, जैसे कि ये बैक बाइटिंग, ठीक है। और कंपेशंस फॉर ऑल बींग्स, यानी कि कंपेशन रखो जो भी ह्यूमन यानी कि जो भी लिविंग बींग्स है, ठीक है। एवरेंस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, ठीक है, ग्रीडी होता है, उन सब से दूर रहो, फ्रीडम रहो। और जो भी अगर ये सब फ्रीडम रहोगे तो फिर आप ऐसे लगोगे जैसे कि गॉड लाइक अ इंडोमेंट, जैसे कि आप गॉड के पास ही आप बिल्कुल भगवान जैसे इंडोमेंट है, ठीक है, इंडो गॉड की तरह आप बोर्न हुआ है। अब ostentation pride are the iris who is born is the demonic endowment। ostentation means जो लोग प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होता है मेरे पास ये है वो है ऐसे करके प्रिटेंड करता है। प्राइड होते हैं जो बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं होता है, ये प्राइड। इन सब को अगर ये सब कर रहा हो तो फिर उस चीज़ को क्या है, वो डिमोनिक मीन्स डिमोन्स मीन्स शैतान की रूप होते हैं, ठीक है। ये जो है गीता ने बोला गया है, गीता में, हिंदूज में, ठीक है। तो लाइकवाइज इसी तरह द गुरु ग्रंथ साहिब सेज, गुरु ग्रंथ ने क्या बोला गया है, द स्लेंडर्स कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन, विदाउट पेमेंट ही कैरीज अ लॉट। जैसे कि स्लेंडर्स मीन्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत कुछ हम स्लेंडर्स जो होता है, देखो यहाँ स्लेंडर्स मीन फॉल्स स्टेटमेंट्स, अ फॉल्स स्टेटमेंट विच डैमेज समबडीज रिप्यूटेशंस, यानी कि
स्लैंडर्स मीन्स एक ऐसे आप बातें बोलते हैं जिसके बाद उसका रिप्यूटेशन, उसका जो फ्यूचर जो है खराब होते हैं, वो जो है ग्रेट बर्डन ऑफ सिन है। सिन मीन्स पाप लगते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। विदाउट पेमेंट ही कैरीज लॉट, यानी कि बिल्कुल बिना पेमेंट करे वो बिल्कुल बहुत बड़ा लॉट से वो सिन है। इसी तरह लॉर्ड बुद्धा ने एट फोल्ड पाथ में उन्होंने क्या बोला गया हुआ है, एट फोल्ड पाथ में उन्होंने एक जो रिक्वायर्स हम लाइफ और लिविंग ऑफ लाइफ, हम हमारी ज़िंदगी में अगर हमें जीना है उसके एट फोल्ड पाथ हमें फॉलो करना है। तो एट फोल्ड पाथ में एक है राइट स्पीच। ये जो राइट स्पीच जो है, इसमें अगर आपको बैक बाइटिंग नहीं करना है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ठीक है, दैट इज़ राइट स्पीच। तो हर रिलीजन जो है बैक बाइटिंग को कंडेम्ड करते हैं। तो इसके बाद आते हैं ये रबी सिमोन बेल गेमिलिया करके इसका स्टोरी, ठीक है। तो इसका स्टोरी हम कल करते हैं, आप यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।